हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से मित्र कर रहे होंगे। आप लोग को पता है हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम फिलहाल में चल रहा है साथी, ठीक है। यह टॉप 20 क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए पी वाई क्वेश्चन है मित्र, ठीक है। यह पार्ट हमारा 6 है। अभी तक आप लोग 1 से 5 पार्ट नहीं देखे तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है सारे पार्ट और वीडियो आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से मित्र, ठीक है। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा मित्र, ठीक है। एक आप लोग का हैबिट पता चलेगा कि आप लोग का एग्जाम किस प्रकार से किस किस क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं मित्र, ठीक है। अगर आप लोग को जीके जीएस में मित्र, जीके जीएस आप लोग को 20 में से 18 से 17 प्रश्नों को सही करना है मित्र, ठीक है। 18 से 17 प्रश्नों को सही करना, तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होगी साथी, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं पूरा वीडियो को फुल वॉच करना। आप लोग को बहुत कुछ सिखाएंगे इस वीडियो में मित्र, ठीक है। बहुत मेन टॉपिक को बताएंगे, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ से प्रश्न नहीं बन रहे मित्र, ठीक है। क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए मित्र, ठीक है। तो ध्यान से बस बने रहिए हमारे साथ एंड तक मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा वीडियो आप लोग को, बस ध्यान से आप लोग पूरा फुल वॉच करना मित्र, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न मिट्टियों से पूछा मित्र, आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है मित्र, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग प्रश्न को, ठीक है। पहला प्रश्न क्या पूछा है कि मिट्टी की सबसे निचली परत को कहा जाता है। मिट्टी की सबसे निचली परत को कहा जाता है मित्र, निचली परत को क्या कहा जाता है। तल सेल कहा जाता है, जनक सेल कहा जाता है, नींव सेल कहा जाता है, आधार सेल कहा जाता है। प्यारे मित्रों, अगर आप लोग को पता है इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास जरूर से जरूर करना आप लोग। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। इस पहले प्रश्न का हमारा राइट आंसर, करेक्ट आंसर आप लोग का जो होगा, पहले प्रश्न का राइट आंसर तल तल सेल मित्र आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। आज का प्रश्न नंबर दूसरा है। आज का प्रश्न दूसरा क्या पूछा है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरिया काइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है मित्र। ध्यान रखना, यह प्रश्न हमारा मंदिरों से पूछा और एक प्रश्न आप लोग के 100% मंदिरों से पूछे जाएंगे मित्र, ठीक है। इससे हमारा यही एक नॉलेज प्राप्त होता है कि हमको कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाने, इसको आप लोग को पकड़ना है, ठीक है। और सभी साथी लिखेंगे भी साथी, ठीक है, कि पूरे 20 प्रश्न मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग को पता है एसएससी जीडी के एग्जाम में पूरे 20 प्रश्न आप लोग को जीके जिसमें पूछे जाते हैं। मैं 20 क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा, पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे मित्र, ठीक है। और आप लोग को ये भी बताऊंगा कहाँ कहाँ से प्रश्न स्पेशलिटी पूछे जा रहे हैं साथी, ठीक है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा साथी, ठीक है। तो जितने भी मंदिरों के नाम है आप लोग के लिए महत्वपूर्ण, उसको रट लीजिए आप लोग साथी, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा मित्र, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न एक प्रश्न आपके 100% फंसेंगे साथी, ठीक है। ध्यान रखना। पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या पूछा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है मित्र, ठीक है। ये हमारा कथन से प्रश्न पूछा है कि कथन हमारा सही है या नहीं मित्र, ठीक है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मित्र, ए वाला ऑप्शन होगा मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग तीनों ऑप्शन को देख सकते हैं कि आरबीआई बैंकर का बैंक है, आरबीआई सरकार का बैंकर है, आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है मित्र, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न कौन सा है, 4th नंबर मित्र, ठीक है। तो इस 4th प्रश्न को पढ़ते हैं। इस 4th प्रश्न क्या पूछा है कि जून 2024 में भारतीय लोक एवं जनजाति कला प्रदर्शनी हुनर का आयोजन किया गया, ठीक है। तो हुनर का आयोजन किया गया मित्र। इस प्रश्न का राइट आंसर दुबई हो जाएगा साथी, ठीक है। कहाँ पे किया गया, दुबई में किया गया मित्र। ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र, ठीक है। तो हमने देखिए पूरे 4 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मित्र, ठीक है। कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो बस आप लोग ध्यान से पकड़ना उसी टॉपिक को, ठीक है। महासचिव से प्रश्न पूछा, कहाँ से प्रश्न पूछा है, महासचिव से प्रश्न पूछा मित्र। ध्यान रखेंगे आप लोग, महासचिव से क्या प्रश्न पूछा है कि 26 जून 2024 को नाटो का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया। साथियों प्रश्न का उत्तर देखिए आप लोग। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग का होगा मार्के रूट होगा। क्या होगा, मार्के रूट आप लोग को दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मित्र, ऑप्शन नंबर आप लोग का होगा मार्के रूट। ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें आप लोग। आज के प्रश्न कौन सा, 6 नंबर मित्र, ठीक है। आज के प्रश्न 6 से क्या पूछा साथियों, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। प्रश्न 6 से पूछा है, फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया है, ठीक। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया है, ईश्वर के सगिर्द, ठीक, ईश्वर की छाया, ईश्वर की अवतार, ईश्वर के अनुयायी। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा, ईश्वर की छाया में किया, ईश्वर की छाया, ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था मित्र, आप लोग के लिए साथी ध्यान रखेंगे प्रश्न को। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की मित्र, ठीक है। आशा करता हूं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा साथी, ठीक है। जिस भी साथियों को अच्छे से समझ में आ रहा है वह साथी प्लीज़ एक लाइक कर देना साथी, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड है, आपका अच्छा लगे तो आप लाइक करना, नहीं अच्छा लगे प्लीज़ साथियों कोई
ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं आराम से मित्र, ठीक है। लेकिन इन प्रश्नों को रट लेना मित्र, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए मित्र, ठीक है। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कोई नहीं देगा मित्र, ठीक है, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में मित्र, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं साथी, ठीक है। तो प्रश्न 7 क्या पूछा कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी, जो म्यांमार की मांडली जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है। मित्र देखिए, हमारा पुस्तक से प्रश्न पूछा, आप लोग ध्यान रखना, पुस्तकों से प्रश्न के 100% यहाँ से एक बनेंगे मित्र, ठीक है। अभी तक हमारा वह वीडियो नहीं देखें, अभी हमने कल ही अपलोड किया मित्र, ठीक है। कहाँ से प्रश्न मैथ से पूछे जा रहे हैं और कहाँ से प्रश्न के जीके जैसे में पूछे जा रहे हैं मित्र, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट को मैंने लिखवाया है, उसको आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिए मित्र, ठीक है। मात्र 5 मिनट का वीडियो है, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मित्र, ठीक है। उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना मित्र, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र, बाल गंगाधर तिलक आप लोग को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें साथी। आज का प्रश्न कौन सा, 8 नंबर। आज का प्रश्न 8 क्या पूछा कि किसी द्रव का उसकी क्वथनांक की कम किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तन इस नाम से जाना जाता है मित्र। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, इस प्रश्न का राइट आंसर वाष्पीकरण होगा मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आईएमपी प्रश्न है, ध्यान रखेंगे आप लोग साथी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए मित्र, ठीक है। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न 9th मित्र, ठीक है। तो 9th प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। आज का 9th प्रश्न क्या पूछा है, किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा प्रदान किया गया है मित्र। ध्यान से पढ़ेंगे कि किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा प्रदान किया गया है। हिंदू संशोधन अधिनियम 1950। महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्र, ठीक है, ध्यान रखना। हमारा संशोधन यानी अधिनियम से प्रश्न पूछा मित्र, ठीक है। संशोधन अधिनियम से प्रश्न पूछा है, ठीक, कि हिंदू संशोधन अधिनियम 1950, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005, हिंदू अधिनियम 1956 और क्या हमारे हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1953। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला मारेंगे आंसर, ठीक है। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मित्र का क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। सभी हमारे मित्र अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें आप लोग। आज का प्रश्न कौन सा, 10th नंबर प्रश्न, ठीक है मित्र। आज का 10th प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है मित्र, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। छायादार वृक्षों के नीचे रोपण, 35 डिग्री से अधिक तापमान, 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच, गर्म और आर्द्र जलवायु। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का आंसर मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को। राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, 35 से अधिक तापमान मित्र का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर हो जाए साथी, ठीक है। सभी हमारे मित्र भाई बहन लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। आशा करते हैं साथियों आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा मित्र, ठीक है। आज का प्रश्न 11 क्या पूछा है, आज का प्रश्न 11 क्या पूछा है कि लेटेराइट मिट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड की कमी होती है, किस ऑक्साइड की कमी होती है मिट्टी, ठीक है। मिट्टियों से प्रश्न पूछा, फिर हमारा कहाँ से प्रश्न पूछ दिया, मिट्टियों से, ठीक है। ध्यान रखना, मिट्टियों से प्रश्न पूछा है, मिट्टी से, ठीक। तो सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा और टाइटेनियम मित्र। बताने का प्रयास करेंगे कि लेटेराइट मिट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड की कमी होती है मित्र। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आपको मैं बताना चाहता हूँ, सिलिकॉन आप लोग को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा, ठीक है। तो साथियों देख सकते हैं आज का हमारा 12 प्रश्न क्या पूछा है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है मित्र। यह प्रश्न का आंसर ध्यान देने का प्रयास करेंगे मित्र। यह प्रश्न हमारा पूछा संविधान से, ठीक है, यानी पॉलिटी का प्रश्न मित्र, ठीक है। यहाँ से आप लोग के 2 प्रश्न 100% पूछेंगे मित्र, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न बन भी रहे मित्र, ठीक है। जिन भी साथियों का कल एग्जाम मित्र, ठीक है, यानी आप लोग का 11 तारीख को एग्जाम मित्र, ठीक है। किसी भी सेट आप लोग का एग्जाम होता है मित्र, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन प्रश्नों को करके जाना मित्र, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन 12 प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर नंबर अनुच्छेद 45 होगा मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र आपको क्या होगा राइट आंसर साथी, ठीक है। बहुत अच्छे से कंप्लीट किया आप लोग। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न कौन सा, 13 नंबर। 13 प्रश्न क्या पूछा है मित्र, ओलिवियर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन से मित्र। प्रश्न कहाँ से पूछा, लेखकों से प्रश्न पूछा, कहाँ से प्रश्न पूछा, लेखकों से मित्र, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होगा, चार्ल्स डिकेंस मित्र आप लोग क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस मित्र, ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर है मित्र, ठीक है। ध्यान रखेंगे मित्र, ठीक है। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है बहुत ही
सिंपल मित्र, ठीक है। प्रश्न हमारा केमिस्ट्री से पूछा है, ध्यान रखेंगे मित्र, ठीक है। एक प्रश्न भटक कर पूछ दिया है, क्या प्रश्न पूछा है कि पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। पोटेशियम का जो रासायनिक प्रतीक मित्र सभी साथियों को पता होगा, बहुत अच्छा के होता है। पोटेशियम का रासायनिक क्या होता है, रासायनिक प्रतीक के से हम प्रदर्शित करते हैं पोटेशियम को मित्र, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, 15 नंबर। 15 प्रश्न क्या मित्र पूछा है कि जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट SDR 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ मित्र, बता दें। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको सामने ही दिख रहा है, 109वां स्थान प्राप्त हुआ मित्र, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला है, 16 नंबर। 16 प्रश्न क्या है, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है मित्र, ठीक है। यानी वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया मित्र। इस प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्या होगा, गृहस्थ मित्र क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा साथी, ठीक है। सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं मित्र। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र, ठीक है। ध्यान से पढ़िए हमारे प्रश्नों को, प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मित्र, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। प्रश्न 17 क्या पूछा है, अपनी वर्धन काल के दौरान मूंगफली की खेती के लिए कितनी न्यूनतम वर्षा आवश्यकता होती मित्र, ठीक है। ये बताने का प्रयास करेंगे मित्र, ठीक है। ज्योग्राफी का प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। यानी अपनी वर्धन काल के दौरान मूंगफली की खेती के लिए कितनी न्यूनतम वर्षा आवश्यकता होती है मित्र। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर 50 से 125 सेंटीमीटर होती है मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र आपको क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर होगा मित्र, ठीक है। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर। कोई भी साथी को कोई भी डाउट होता है तो साथी हमारे कमेंट करके पूछ सकते हैं मित्र, ठीक है। बहुत ही ध्यान से प्रश्नों को देखना मित्र, ठीक है। सारे प्रश्न आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। कुछ करो या ना करो लेकिन इन प्रश्नों को करके जाना। जिन भी साथियों को 11 तारीख को एग्जाम मित्र, ठीक है, कोई भी सेट में एग्जाम हो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। यहाँ से आप लोग को एक अनुभव प्राप्त होगा कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं मित्र, ठीक है। उन टॉपिकों को पढ़ के जाना साथी, ठीक है। कि सिख धर्म देखिए हमारे सिख धर्म से पूछा है, नहीं आप लोग के धर्मों से प्रश्न पूछा मित्र, ठीक है। ध्यान रखना है, हमारा हिस्ट्री का प्रश्न पूछा है और हिस्ट्री से 2 से 3 प्रश्न आप लोग को कन्फर्म पूछे जाते हैं साथी, ठीक है। सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे मित्र, आप लोग को बताना। गुरु अंगद थे, गुरु हरगोविंद थे, गुरु रामदास थे, गुरु अर्जुन थे मित्र। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आपको बता दें, गुरु हरगोविंद थे मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर आप लोग। चलते मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला, 19 प्रश्न मित्र, ठीक है। तो मित्रों 19 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का 19 प्रश्न क्या मित्र पूछा है, 19 प्रश्न पूछा है, आदि कैलाश पर्वत राज्य में स्थित है। आदि कैलाश पर्वत राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, सिक्किम में। प्यारे मित्र इस प्रश्न का हमारा करेक्ट राइट आंसर आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। इस प्रश्न का राइट आंसर उत्तराखंड होगा मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट IMP होगा मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए साथ, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। आज का प्रश्न कौन सा है, 20वां नंबर। 20वां प्रश्न क्या मित्र पूछा है, चैतन्य जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है कि एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे मित्र। बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे कि चैतन्य जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है कि एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे मित्र। इस प्रश्न का हमारा जबरदस्त राइट आंसर मैं आप लोग बताना चाहता हूँ। आप लोग के सामने पढ़ रूपर है, नादिया है, मधुरे है और क्या है, श्रृंगरे है मित्र, श्रृंगरी है, ठीक है। तो ऑप्शन में बताना चाहता हूँ इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का नादिया होगा मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर हो जाए साथी, ठीक है। तो देख लिया मित्र हमने पूरे 20 प्रश्नों को मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से आसान शब्दों में कम समय आप लोग को बता दें मित्र, ठीक है। तो आप लोग जिस भी साथियों का एग्जाम है कल, वह साथी इन प्रश्नों को पढ़ के जाना। आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग का SSC का एग्जाम आपकी बार क्वालिफाई करना है मित्र, ठीक है। तो क्वालिफाई करना आपकी बार देख रहे हैं हमारा 1/8 का नेगेटिव मार्किंग मित्र। इतना अच्छा मौका आप लोग को फिर कभी नहीं मिलेगा मित्र, ठीक है। इतना अच्छा मौका आप लोग को फिर कभी नहीं मिलेगा मित्र। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर जीके जीएस में साथियों, अगर जीके जीएस में मित्रों, हमारे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोग को जीके जीएस में आप लोग को 20 क्वेश्चन में से 18 से 17 प्रश्नों को सही करके आना है, 17 प्रश्नों को सही करके आना है मित्र। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा साथी, ठीक है। एक आप लोग को टॉपिक पता चलेगा कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं मित्र, ठीक है। जीके जीएस बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन उतनी में से उतना नहीं पूछेगा साथी, ठीक है। जिस SSC GD का सिलेबस थोड़ा छोटा है, ठीक है। जो आप लोग हिंदी की तैयारी करते हो, जो आप लोग मैथ की तैयारी करते हो मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है मैथ के लिए और जीके जीएस के लिए मैंने बता दिया मित्र, ठीक है। और जल्द वीडियो आएगा आप लोग का हिंदी के लिए और आप लोग का
हिंदी हो गया और रीजनिंग के लिए मित्र जल्दी वीडियो आएगा, उसका भी आप लोग देख लेना मित्र, ठीक है। कहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो आपको पढ़ के जाना है मित्र, ठीक है। तो बस बने रहिए हमारे साथ एंड तक मित्र, ठीक है। आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में इन्फॉर्मेशन देना मित्र, ठीक है। बाकी ये पार्ट हमारा 6 था, ठीक है। हम जल्दी मिलेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में मित्र, ठीक है। टॉप 20 क्वेश्चन मित्र, ठीक है, जो PYQ बेस्ड है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मित्र, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मित्र, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।